अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मुदस्सिर इमरान। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और मैं हूं मोहम्मद सैयद। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है तालिबान वार्न्स पाकिस्तान ओवर एयर स्ट्राइक्स। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते हैं रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान की हिस्ट्री को आप अगर देखें तो पाकिस्तान ने अपनी आर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। करप्शन बहुत हुआ है इनके देश में, कई बिना बात के इन्होंने जंगें शुरू कर दी, कश्मीर का इशू, और अब लग रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी ने फिर से पाकिस्तान को धकेल दिया है एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि तालिबान ने पहली बार, अगेन ये एक बहुत ही मैं कहूँगा अनप्रेसिडेंटेड जियोपॉलिटिकल इवेंट है, तालिबान ने ओपनली वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि फिर से अगर तुमने हमारे देश पर एयर स्ट्राइक्स करी या फिर बॉम्बिंग करने की कोशिश करी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब होंगे। मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बॉम्बिंग करी है अफगानिस्तान में वेरियस लोकेशंस पे, स्पेशली नियर द पाकिस्तान बॉर्डर। अब पता लगा है कि ये बॉम्बिंग और बहुत ही बड़े स्केल पर हुई है और इसी वजह से अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं ये पर्सनली मिले पाकिस्तान के एम्बेसडर टू अफगानिस्तान से, और ये यहाँ पर कहा कि तालिबान की सरकार कड़े शब्दों में विरोध करती है एयर स्ट्राइक्स का ऑन अफगानिस्तान सॉइल। ना यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि इनिशियली लग रहा था कि तालिबान इस बात को दबा देगा और ये लोग पाकिस्तान की ज़्यादा आलोचना करेंगे नहीं, मगर देखो घूम फिर के बाद ये है, चाहे पाकिस्तान ने इनिशियली तालिबान को खड़ा किया हो, मगर आज के समय तालिबान को हुकूमत कहाँ पर करनी है, अफगानिस्तान पर। और जब अफगानिस्तान के लोगों को ही मारा जाएगा, क्योंकि विटनेसेस बताते हैं कि दर्जनों इनोसेंट लोगों को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मार दिया है। पाकिस्तान का मीडिया ऑफ कोर्स यहाँ पर यह क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने ज्यादातर टेररिस्ट को मारा है, मगर जो इमेजेस निकल के आ रही हैं, जो विटनेसेस बता रहे हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, उससे हमको पता लग रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत सारे बच्चों को, औरतों को, बेसिकली सिविलियंस को बॉम्ब किया है इन अफगानिस्तान। और अगेन देखो, ये सब रमज़ान के महीने में करना, और दोनों इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो रमज़ान के महीने में अफगानिस्तान के लोगों को कहीं से भी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इस टाइप की क्रूअल हरकत करेगा। इसलिए यहाँ पे तालिबान को बोलना पड़ा कि अफगानों को टेस्ट मत करो, देयर विल बी डायर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर व्हाट यू हैव डन। और आगे ये भी ऐड कर दिया है कि तुम रीजन में एक और दुश्मन खड़ा कर दोगे अगर इस तरीके से फिर से बॉम्बिंग करी अफगानिस्तान की। और अब मैं देख रहा हूं कि इवन पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, ये भी अपनी आर्मी की आलोचना कर रहे हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि बिना बात पर हमने अफगानिस्तान की बॉम्बिंग करी है, अफगानिस्तान के लोगों ने वैसे ही बहुत कुछ सहा है यूएसएसआर के हाथों, अमेरिकन के हाथों। अब पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी भी अगर ऐसा करना स्टार्ट कर देगी तो ये देखिए एक बहुत ही बड़ा पॉलिसी ब्लंडर होगा पाकिस्तान के लिए, और इससे ऑल टुगेदर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी 20-30 साल वापस चली जाएगी। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि यहाँ पर इशू क्या है, इंडिया यहाँ पर क्या कर सकता है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इनमें से वो कौन सा देश है जो पहला देश बना है जिसने अपने देश में जो एम्बेसी है ये सौंप दी है तालिबान के हाथ में। ये आपके सामने ऑप्शंस है, रशिया, पाकिस्तान, चाइना या फिर टर्की। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मैं दूंगा वीडियो के अंत में। अब यहाँ पे आप लोग पूछेंगे, जब इंटरनेशनल मीडिया, तालिबान, दुनिया भर की और जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, इवन यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान, ये सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक्स है इससे बस अफगान में सिविलियंस मारे गए हैं, तो अफगानिस्तान के लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते पाकिस्तान के अगेंस्ट। देखिए बिल्कुल प्रोटेस्ट हुए हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे, ये वीडियो है, बहुत ही बड़े स्केल पर पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट, इनकी एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं इन अफगानिस्तान। और तो और पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है वहाँ पर भी देखा गया कि कुछ मेंबर्स ने ये इशू रेज किया और पाकिस्तान आर्मी को ही समझा दिया कि देश को किस रास्ते पे लेके जा रहे हो। एक बार तालिबान ने मन बना लिया कि देखिए अब तो हम पाकिस्तान में भी पाकिस्तान तालिबान को ही सपोर्ट करेंगे, एक बार को जो डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में इसको ख़त्म कर देंगे, तब पाकिस्तान में भी वैसा ही हाल होगा जो अफगानिस्तान में हुआ था। पाकिस्तानी फौज के तैयारों ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयारों ने अफगान बॉर्डर के उस तरफ मीर सफर उससे इलाका मुरहा के इलाकों में बमबारी की और 40 से ज्यादा अफराद उसमें जान बहक हुए, शहीद हुए हैं।
तो मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं जनाब स्पीकर। ये बात चीजें ऐसी हैं जो कि हमारी रेड लाइंस हैं, जिस पर हम किसी सूरत पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, जिस पर हम किसी सूरत पे खामोश नहीं रह सकते। इस चीज को रोकना होगा। पहले ही हमें इतना जख्म दे चुके हैं, इतने जख्म हमें मिल चुके हैं जिसका मदावा अभी तक नहीं हुआ। वो जो जेट तैयारों की बमबारियां हैं जो कि पूरे के पूरे शहर मलियामट किए गए हैं, उसका मदावा अभी तक नहीं हुआ। और ऊपर से ये फिर ये बमबारियों का सिलसिला शुरू हुआ, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी भरपूर तहकीकात भी होनी चाहिए और जिसने भी ये ऑपरेशन प्लान किया है उसके खिलाफ कार्रवाई, जो कि होनी नहीं है, मुझे पता है कि नहीं होनी, लेकिन बहरहाल हमने ये एहतजाज अपना यहाँ पर रिकॉर्ड पर जरूर लाना है। तो काफ़ी स्मार्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये ऑफ कोर्स जो ट्राइबल इलाके हैं वहाँ के एमपी हैं, तो ये दर्द समझते हैं पश्तून लोगों का कि किस तरीके से ओवर द ईयर्स उन पर बॉम्बिंग हुई है लगातार, और फिर से जो यूएस करता रहा पहले वो अब पाकिस्तान कर रहा है। और अगेन मैं यहाँ पे यही कहूँगा, पाकिस्तान की मिलिट्री के पास कोई यहाँ पर बहाना है नहीं, और इवन दो इनके पास कोई बहाना नहीं है, ये क्लियरली गिल्टी है। पाकिस्तान की सरकार ने अभी के लिए ये बोला है कि देखिए जो मेन गलती है ये अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान को फोकस करना चाहिए कि इनकी धरती में आतंकवादी ग्रुप्स ना खड़े हों। पाकिस्तान रिक्वेस्ट द सॉवरेन गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान टू सिक्योर पाक अफगान बॉर्डर रीजन एंड टेक स्टर्न एक्शंस अगेंस्ट इंडिविजुअल्स। तो आप सोच कर देखिए, अगर पाकिस्तान में आतंकवाद आता है, क्योंकि मेन पाकिस्तान का दर्द यहाँ पर यही है कि जो पाकिस्तान वाला तालिबान है वो काफ़ी हद तक एक्टिव है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे, और वहाँ से काफ़ी बारी अटैक प्लान करते हैं पाकिस्तान आर्मी पे। तो अगर इस बात का इनको दर्द है तो ये सिविलियंस पर बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देंगे इन अफगानिस्तान। उस लिहाज से तो इंडिया को लगातार बॉम्बिंग करनी चाहिए पाकिस्तान की, बालाकोट हर महीने होना चाहिए। तो अगेन ये इनको सोचना होगा कि किस राह पे ये चल पड़े हैं, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ये क्यों बॉम्बिंग करी गई है, इसका रीज़न क्या है, और सिविलियंस को टारगेट यहाँ पर क्यों किया गया था। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम लोग तालिबान को एक्सेप्ट करते नहीं है, तालिबान की सरकार को हम एक्सेप्ट नहीं करते। अब इसी बीच ये इशू भी है कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ इंडिया का एक बहुत ही पुराना रिश्ता है। वहाँ पर इस तरीके से जब बॉम्बिंग करता है पाकिस्तान, ऑब्वियसली यहाँ पे लोगों को दुख होगा। मैं देख रहा था लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी, कई इंडियंस मतलब लिटरली दे वर सेइंग आवर हार्ट गोज आउट टू द इनोसेंट पीपल इन अफगानिस्तान। तो इंडिया का यहाँ पर क्या स्टांस रहने वाला है देखना होगा। मेरे हिसाब से इंडिया को एटलीस्ट यूएन में ये इशू रेज करना चाहिए कि अफगानिस्तान की सिविलियन पॉपुलेशन पर पाकिस्तानी मिलिट्री अटैक कर रही है, पाकिस्तान मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जवाब देना होगा कि ये इनोसेंट लोगों को क्यों मार रहे हैं इन अफगानिस्तान। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू गिव एम्बेसी स्टेटस टू तालिबान। तो सही उत्तर इसका है रशिया। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, रशिया इज द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ अफगान तालिबान एम्बेसी इन मॉस्को। अभी इससे पहले क्या था कि जो अफगानिस्तान की एम्बेसी थी इन मॉस्को, ये अशरफ गनी की सरकार के टाइम के जो एम्बेसडर थे वो संभाल रहे थे, मगर रशिया की सरकार ने अभी एम्बेसी थमा दी है तालिबान के भेजे गए एम्बेसडर को। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों की, तो आप कर सकते हैं ये तैयारी विद अ सिंगल परचेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और अनअकैडमी का जो ये स्पेशल कॉम्बो पैकेज है जिसमें प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों आपका कवर होगा, ये आप परचेज कर सकते हैं। क्लिक करिए पिक अ प्लान पर, और यहाँ पे आप कोर्स परचेज कर सकते हैं 24 महीने 36 महीने का। अगर आपके पास अभी टाइम है, आराम से 2024-25 में आपको अटेम्प्ट करना है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप परचेज कर सकते हैं 24 मंथ या फिर 36 मंथ का कोर्स। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। प्राइसेस गिर जाएंगे अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं। सो यूज़ द कोड एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो पे कल भी हमने जो इस टॉपिक पर बनाई थी, और सही बात है कि मतलब कि अगर इनोसेंट लोगों पर कहीं भी जुल्म होता है या बमबारी होती है या कहीं भी मरते हैं भाई तो सिविलियन, तो जहरी सी बात है कि भाई दुख तो लगेगा, पूरी कंट्री को लगेगा, जो दूसरी कंट्री हैं वो भी इसमें बोलेंगी, और ख़ास करके जो उसके हमायती हैं, सेम जो हमारे इधर जो खड़े हुए थे भाई अभी असम्बली में, वो भी बोल रहे थे। हमायती तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका मतलब यह है कि वो भाई हक में बोलने वाले हैं। अब देखें कि वो अब रॉन्ग है या राइट है, ये तो अब बेहतर अल्लाह ही जानता है भाई।
तो अब ये कि उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया हमारी पाक आर्मी के ख़िलाफ़, और भी काफ़ी भाई दूसरे देश भी बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ये वो बाकी काफ़ी इसके देखो ऊपर बातें हो यार, रही है भाई। जंग जो है ना, वॉर, वो किसी भी चीज़ का हल तो बिल्कुल नहीं है, हम नहीं। सारे मानते हैं, ठीक है। अमेरिका ने भी अफगानिस्तान के अंदर को 20-22 साल जंग लड़ी है, उसको क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला। इन दी एंड वो यहाँ से हार के ही गया है, ठीक है। इतना नुकसान भी हुआ उसके, इतने फौजियों की जानें भी गई हैं, ठीक है। साथ में पाकिस्तान का भी इतना नुकसान हो गया। तो बिल्कुल जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है, हमेशा डायलॉग होना चाहिए, हमेशा सफारती ज़राए यूज़ होने चाहिए ताकि चीज़ें सफारती ज़राए से हल हो सकें। लेकिन अब किसी चीज़ का एक एंड होता है, ठीक है ना। आप ये तो नहीं है कि आपको क्या ख्याल है, पिछले 3 माह में अगर पाकिस्तान के फ़ौज के 97 फौजी अगर शहादत जो है शहीद हो चुके हैं, तो क्या पाकिस्तान ने उनको लेटर्स नहीं लिखे होंगे तालिबान को? क्या पाकिस्तान ने तालिबान को नहीं कहा होगा बार बार के यार इसको देखो, आपकी टेरिटरी के अंदर से वो हम पे फायर करते हैं, आते हैं पहाड़ों में छुप जाते हैं, वहीं से मिसाइल मारते हैं, वहीं से वो बाढ़ उखाड़ के ले जाते हैं। बिल्कुल। तो आप इनका कोई हल करें, आप इनके खिलाफ कोई एक्शन लें। अब जब वो तालिबान एक्शन नहीं ले रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने अपने फौजी मरते रहने देना। फिर ये क्या जो हमने जहाज रखे हुए हैं वो टाकी मारने के लिए हैं क्या? उनको हमने लोहे के हिसाब से बेचना है? इन दी एंड एक चीज का, हर चीज का एक जो है ना वो लिमिट होती है बर्दाश्त की, ठीक है। अब उन्होंने लिमिट क्रॉस की है तो अब इनको लेना पड़ा है, वरना पाकिस्तान ने तो कभी भी ऐसा इससे पहले नहीं किया कि जाकर वहां पर बमबारी की हो। इनको ज़ाहिर है इतने एक्सट्रीमिज्म पर उन्होंने पहुंचाया है ना कि आए दिन आप हर हफ्ते में 7-7 फौजी मार रहे हैं, हर हफ्ते में 7-7, और उनका नुकसान भी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि वो इस लोकेशन पर बैठे हुए हैं पहाड़ों के ऊपर है कि उधर से कुछ होता नहीं उनका। ज़ाहिर है उधर से तब भी होगा अगर उधर की फौज जो है उनका को करे, ठीक है, उनका सद्देबाब करे। तो जब ये नहीं होना तो फिर ज़ाहिर है इनको कोई एक्शन लेना ही पड़ना था। तो रही बात अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग, पाकिस्तान की अफगानिस्तान की कोई बॉर्डर वार तो मेरा नहीं ख्याल कभी भी होगी। हाँ, एक चीज़ में अफगानी हमें बड़ा नुकसान कर सकते हैं, जैसे उन्होंने पहले भी किया था हमारा, कि वो टेररिज्म है, क्योंकि उनके अफगान के 30,000 माजरीन यहाँ पर बैठे हुए हैं, 30 लाख, तो उसके ज़रिए हमारे धमाके वगैरह पहले भी सारे उधर से ही होते हैं। तो वो उस चीज़ में पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हो सकता है और ये चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ेगा हमारी। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने ये स्टेप जो है ना वो दिल के ऊपर पत्थर रख के लिया है, क्योंकि अभी आप लास्ट देख लें, जब से अमेरिका यहाँ से गया है, पाकिस्तान कितनी कोशिश कर रहा है हम तो शुरू से यहाँ तक कि इन्होंने पूरे मुस्लिम ममालिक के जो है ना वो यहाँ OIC जो पहली हुई थी, जो नवंबर के दिसंबर में हुई थी, उसमें उसका जो है ना यही एजेंडा था कि अफगानिस्तान में जो है ना वो क्राइसिस आ रहे हैं, खुराक के क्राइसिस आ रहे हैं, जो भी इस तरह के क्राइसिस है उनको इतनी एड जो है ना वो जो है ना एड देनी चाहिए जितनी भी पॉसिबल हो सके। तो उसके उस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के या तालिबान की हुकूमत में बहुत ज़्यादा तावन किया उनके लोगों के साथ, ठीक है, इस तरह का तावन किया। बाकी जो खुराक वगैरह का वो तो सारे कंट्री कर रहे हैं, इंडिया भी उसमें कर रहा है, ये नहीं कि नहीं कर रहा है। इंडिया ने जिस तरह गंदम भेजी है, अद्वियात भेजी हैं उसमें, तो उन्होंने भी किया है। लेकिन ये है कि अब दूसरी साइड पे देखा जाए तो हम तो इधर उनकी हेल्प कर रहे हैं, या जो भी है थोड़ा बहुत उनके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उधर से वो हमारे फौजियों को अगर वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, आए दिन उनको जो है ना वो टारगेट करके शहीद कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है एक ना एक दिन जो है ना वो सब्र यार देखो जवाब जिन हालात में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सपोर्ट की है ना, किसी कंट्री ने की। आप देखो जब यहाँ से अमेरिका जा रहा था उस वक्त पाकिस्तान ने इतना रिस्क लेके अपने जहाज वहां पर भेजे हैं कि यहाँ से एम्बेसडर निकल आए, कोई उनके एम्बेसडर को नुकसान हो जाएगा ना तो अफगानिस्तान की कितनी बिस्ती होगी। अपने जहाज भेज के बड़ी मुश्किलों से वहां से एम्बेसडर निकाल लें इंटरनेशनली। फिर देखो मेडिकली अगर देखोगे तो उनके जितने भी बड़े ऑपरेशन या जितने भी इलाज होते हैं वो सारे पेशावर के हॉस्पिटल में आकर वो करवाते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर उन्होंने रिसेंटली वहां पर एक यूनिवर्सिटी खोली है मेडिकल की पाकिस्तान ने, ताकि क्या कि वहां पर डॉक्टर्स पढ़े और वो अपना इलाज वगैरह अपनी आवाम का कर सकें। यहाँ से मेडिसिन भेजी हैं, वैक्सीन भेजी हैं, गंदम भेजी है, इतना कुछ किया है। लेकिन ज़ाहिर है वो भी तो कुछ करे ना, अगर वो नहीं कुछ करेंगे तो फिर उसका एंड ऑफ लास्ट आपको पता ही याद होगा कि नहीं कि उन्होंने 31 अगस्त की डेडलाइन दी हुई थी अमेरिका को कि आपने यहाँ से निकलना ही निकलना है। तो उनके पास जो है ना वो रश ज़्यादा होने की वजह से उनके पास टाइम शॉर्ट था, वो जो है ना वो सारे इकट्ठे नहीं निकल सकते थे। आपको याद है कि फिर पाकिस्तान के जो जहाज़ हैं उनमें वो जहाज़ों ने भर भर के जो है ना उनके फौजी यहाँ पे लेके आए थे, ठीक है। हर तरीके से वो भी सिर्फ एक पाकिस्तान का रिस्क था कि हम अपने ऊपर सारा रिस्क लेके तो इनको जो है ना वो यहाँ से निकाल रहे हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज वो किस तरह, लेकिन अगली बात अगर देखी जाए तो जंग की, तो जंग का मामला जो है ना वो कभी भी नहीं होगा। ये थोड़ा बहुत मामला होना है
तो वो तालिबान भी इतने जो है ना वो बेवकूफ़ नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग करें। असल में वो जो ये सारी बयान चीज़ें दे रहे हैं ना, समझते उनके अवाम का प्रेशर बहुत है, अवामी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो वो एहतजाज इसलिए कर रही है, हैं। लेकिन ये कि अब उसका कोई ना कोई हल निकलेगा। अगर ये स्टेप पाकिस्तान ना लेता तो वो उन्होंने बाज नहीं आना था। अब ये है कि आप अगर वो थोड़ा बहुत अगर स्टेप आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो वो सोच समझ के बढ़ेंगे। अब उस तरह का मसला अब दोबारा जो है ना वो इतनी जल्दी नहीं आएगा, सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। जी, सर, लेकिन सर। यार मेरी बात सुनो ना आप दोनों, जब यूएसए को हमने इधर अड्डे नहीं दिए थे तो उनका मुतालबा तो यही था ना, यूएसए अड्डे इधर लेगा और पाकिस्तान की ज़मीन यूज़ कर कर उधर जो आतंकवादी फैल रहे हैं उनको कंट्रोल करेगा कि कोई ऐसा उठे ना जो अमेरिका को नुकसान पहुंचा देखो, उसमें और सके। इसमें फर्क लेकिन है। फर्क तो है, लेकिन वो हमें जिनको- इनकी केयर ना होती, हमें इनकी परवाह ना होती तो हमने तो अड्डे दे देने थे, भई उन्हें को शरेआम मारो, हमें क्या। लेकिन इनको भी कुछ ना कुछ तो शर्म करनी चाहिए कि हम हमारे लिए इतना वो करते हैं, लेकिन वे ये वो ही अपना नमक हराम वाला ही दिखाते हैं फेस। ऐसे ही ना, अब एहतजाज तो उनकी पब्लिक कर रही है, ठीक है कर रही है, सिविलियन अभी मरे या नहीं मरे अभी इधर भी कोई रिपोर्ट नहीं। अभी जितनी भी रिपोर्टें इधर मैंने न्यूज़ भी देखी है, सिविलियन की अभी कोई आवाज़ नहीं, रिपोर्ट मैंने देखी कि सिविलियन भी मरा है, क्योंकि 2-3 नाम ही उनके आए हैं दहशतगर्द जो फैला रहे यार थे। ये तो पाकिस्तान का फौज जो है ना, उन्होंने 2-4 दिन या कुछ अर्से तक उन्होंने वीडियो रिलीज कर देनी है, उसमें हाँ, सब कुछ सब सामने पता आ चल जाना जाना कि कौन उनको मरा। अभी क्या तक तो भाई- वो देख रहे हैं कि कौन कितना जो है ना वो बढ़ा चढ़ा के जो है ना यार इसकी- इस पे मेरे ख्याल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी लाजमी करेगा, तो उसमें भी बिल्कुल मसला है। उन्होंने कंफर्म लेकिन यार आप ये देखें कि हमारे फौजी भी मार रहे हैं, इतने हमारे मरे हैं, फौजियों की लेकिन कोई कब वो नहीं तक है। कंट्रोल हाँ। करेगा, कोई ना कोई तो एक्शन लेगा। अगर उन्होंने और इतना कुछ हमारा लिया, फौजी आप- इंडिया के बॉर्डर पर नहीं शहीद हुआ जितना अफगानियों ने कर दिया अफगानियों है। ने कर दिया है और हम चुप कर देखते रहे हैं, फिर बस भी हम बहुत खिला- कंट्रोल किया, लेकिन वो खिलाते हैं नहीं, ना, वो नहीं कंट्रोल अपने आप पर कर ले तो भाई एक्शन तो लेना पड़ेगा। और रही बात की कि हमें वो मजबूर कर रहे हैं इस बात पर, तो ठीक है भाई, अगर वो जंग चाहते हैं पहले इस बात तो जंग होनी नहीं है, ये तो बस ऐसे स्टेटमेंट है। कल भी ज़बीउल्लाह ने स्टेटमेंट दिया कि आप हमें ना छेड़ें, आपको बहुत भुगतना पड़ेगा, इसके एहसास जो भी होगा आपको। लेकिन इतना बड़ा मामला उन्होंने उठाना नहीं है। नहीं इतना कुछ नहीं होना। नहीं, कुछ भी नहीं असल में मसला, लेकिन नहीं ये है कि होता, बेहतर ये ये है कि इंटरनेशनली सपोर्ट तो कर कोई नहीं रहा अफगानिस्तान, कौन कर रहा है? सारे उनके साथ से मंजमद है इस वक्त, पैसा उनके पास कोई नहीं है। अगर पाकिस्तान भी सपोर्ट छोड़ देगा ना तो कहाँ के रह जाएंगे वो? ये यार उनको भी अभी पता है। रशिया आपके सामने, रशिया में जो उनकी जिसका ये क्वेश्चन सर पर जहाँ कर रहे थे कि जो है ना वो रिसेंटली जिन्होंने एम्बेसडर जो है ना उधर भेजा है वो रशिया ही है ना। हाँ जी, बस रशिया ने तो लिहाजा जो है ना वो आस्ता आस्ता वो कौन से कंट्री उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं जो एंटी अमेरिका है। इसके अलावा आप कोई भी मुझे दिखा दें कि कोई किसी कंट्री ने यूरोपियन बढ़ कंट्री, चढ़ के, कोई कोई यूरोपियन, कोई हाँ आपके जी। सामने ये खलीजी ममालिक जो अरब ममालिक वैसे हैं भी इनको उनको देख लें। एक्सेप्ट करना भी नहीं है किसी सिर्फ ने। अभी 3-4 मुल्क है। जैसी- पाकिस्तान ने तो पहले दिन ही एम्बेसी बंद नहीं की। दूसरा सेकंड पे जो है ना वो चाइना ने उनको एक्सेप्ट किया, चाइना उनके साथ कर रहा है सिस्टम। अब जो है ना वो रशिया ने शुरू कर दिया। लेकिन वो कौन से ये 2-3 मुल्क है भाई जो एंटी अमेरिका है। जैसी उनकी पाकिस्तान policies तो है खैर ना। इतना एंटी अमेरिका नहीं है जितने वो दोनों ममालिक हैं। बिल्कुल भाई। तो लेकिन रही बात इंडिया की, इंडिया तो पीछे से तीली लगाएगा और कुछ नहीं करेगा। नहीं वो ये वो आपने- एक्शन लेंगे। नहीं मैं करता हूँ। नहीं अब जो आपने ऑलरेडी वीडियो में देख रहा है कि इंडिया क्या इसमें करेगा। इंडिया क्या करेगा? इंडिया का ऑलरेडी आपको पता है कि इंडिया एक न्यूट्रल रह के जो है ना वो सब कुछ कर रहा है। वो बड़ी बड़ी आपके सामने जिस तरह वो जंगें हो रही हैं, असल वो में वो अभी- बड़ी जंग उसमें वो न्यूट्रल है, तो इसमें उन्होंने क्यों अपने आप। हाँ ये है कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि यूएन में जाके जो है ना वो जरूर एक पॉइंट उठा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे उनका लेकिन थोड़ा अभी तो बहुत- उन्होंने तालिबान को एक्सेप्ट ही नहीं किया। बिल्कुल भाई। तो अब देखते हैं मजीद क्या होता है भाई, देखना ही पड़ेगा क्योंकि DGISPR जरूर कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो करें फिर ना जाहिर सी करें, बात है वो कोई पता मसला लग नहीं है जाएगा। यार, तो उम्मीद पता करते चले हैं कि चलेगा। गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।